अल्लाह का कुरान कहता है यसअलूनका माज़ा युनफिकून। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में लोग आए, आके अर्ज करने लगे अल्लाह के नबी कहाँ खर्च करें, अपना माल कहाँ खर्च करें। मेरा नबी कहता दीनी इदारे बना दो, अल्लाह का पाक पैगंबर फरमाते मस्जिदें बना दो। लेकिन कमली वाले ने अजीब जवाब दे दिया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। पैगंबर अपनी तरफ से नहीं बोलता जब तक खुदा का आर्डर जमीन पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके नहीं आ जाता। फरमाया यसअलूनका माज़ा युनफिकून, आपसे पूछते हैं कहाँ खर्च करें, इनसे कह दो कुल मा अनफक़्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैनि वल अक़रबीन वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने माल भी दिया, माल खर्च करने का अल्लाह ने रास्ता भी बतला दिया। सबसे पहला खर्च करना अपने माँ बाप के ऊपर है। कपड़े बनवा के दे, दवाई दारू का इंतजाम करवा के दे, उनके लिए कमरा बना, उस कमरे के अंदर एसी लगा, अच्छे किस्म का बेडरूम बना दे, अच्छे किस्म का पानी खाने का इंतजाम करा दे। लेकिन माजरत के साथ चंद एक मेरे समेत ऐसे बैठे होंगे अल्लाह अकबर जिन्होंने अपने माँ बाप का कमरा आलीशान बनाया। वरना मेरा अजीजों मुझे अपने घर के अंदर ले चलो, नाराज ना होना। अपने बेडरूम की हालत देख लो, माँ बाप की टूटी चरपाई देख लो, खुदा की कसम घर की हालत देख के रोना आ जाएगा। सबके घर का हाल ये है। मैं एक बंदे की बात नहीं करता। कुल मा अनफक़्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन। इमाम इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब की ताबीर बताने वाले बड़े इमाम हैं। अल्लाहु अकबर। ताबीर रुया जिन्होंने किताब लिखी, इमाम इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी का इंतकाल हो गया। लोग चुप कराए, आप चुप नहीं होते। ज़ारों कतार रो रहे हैं, धाड़े मार मार के रो रहे हैं, दीवार के सहारे बैठ के रो रहे हैं। किसी ने पूछा वक़्त के इमाम क्या हो गया? फरमाया जन्नत के दो दरवाजे हैं, एक दरवाजे का नाम बाप है, दूसरे दरवाजे का नाम माँ है। आज मेरे बाप का इंतकाल हो गया, लोगों मैं रहूं क्यों ना, आज मेरे लिए जन्नत का एक दरवाजा बंद हो गया है। मुझे तो मेरा जीजो समझ नहीं आता लोग किस जी गुर्दे के साथ पंचायत के अंदर बरादरी के अंदर बैठकर बाप के मरने के बाद पगड़ी बंधवा लेते हैं। ये पगड़ी को आम ना समझना। रब्बे काबा की कसम है, अल्लाह ने तुझे बेटे के ओहदे से उठाकर तुझे बाप के ओहदे पे लाके बिठा के रख दिया। अब तूने अपनी नजर से माँ को देखना है, अपनी नजर से तूने बहनों को देखना है, अपनी नजर से तूने अल्लाह अकबर अपने भाइयों को देखना है। खबरदार माँ की आंख में आंसू ना लेके आइयो, बहनों को खबरदार कभी ना रुलाइयो, खबरदार कभी भाइयों को जमीन की खातिर मेरे अल्लाह की कसम है, और अल्लाह की कसम ये कितनी बेवफा जमीन है। ये हरियाली बेवफा, ये फ्रूट बेवफा, ये सब्जी तरकारी बेवफा, ये अमरूद बेवफा, ये अरबी तोरी भिंडी बेवफा, ये तरबूज बेवफा, ये आम बेवफा, इतने बेवफा। ये इन्होंने मेरे दादे को धोखा दिया, मेरे परदादे को धोखा दिया, इन्होंने मेरे अब्बू को धोखा दिया। अब तो मेरा जीजो 10-10 मुरब्बे का मालिक बन के बैठ गया। ये कह रही है मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ। अल्लाह कह रहे इसके धोखे में ना तेरे दादे की थी ना तेरे बाप की थी, अब ये तेरे सुपुर्द आ गई, मरने की देर है। ऐसा धोखा दे के जाएगी 10-10 मुरब्बे का मालिक एक चप्पा भी जमीन का अपने साथ खबर में नहीं लेके जाएगा। ये पढ़िए, इसके धोखे में ना पड़ना। इसके धोखे में पड़ के भाई को ना छोड़ देना। अदालतों के अंदर चले जाओ, खानेवाल चले जाओ, बिहाड़ी चले जाओ, चौक में इतला चले जाओ, मेरे अजीजों हर वकील के चैम्बर के अंदर चले जाओ, इतनी बड़ी दस्तावेजात नजर आएंगी। कोई फाइल खोल के देख लो, या तलाक लेने वाले देने वाले नजर आएंगे, दूसरी फाइल देख लो मेरे अजीजों, या जमीन के तनाजे वाले नजर आएंगे। रब्बे काबा की कसम, क्या जमीन की इतनी अहमियत है कि इसकी खातिर बहन को छोड़ा जा सकता है? जमीन की इतनी अहमियत है कि इसकी खातिर भाई को छोड़ा जा सकता है? जिस जमीन की खातिर भाई बहनों को छोड़ा है, अल्लाह का कुरान उसे क्या कह रहा है? फरमाया वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। इसके पीछे में न रहना, मुझे मेरी किबरियाई की कसम, ये जमीन जायदाद दुनिया का सारा साजो सामान धोखा ही धोखा है। अल्लाह कह रहे हैं भाई इसको वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये धोखा है, इसके धोखे में ना आ जाना।
वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिया अहदकुमुल मौत। मालिक कायनात ने तुझे हाथ पैर अता फरमाए, इन हाथों से मकान बना तेरी मर्जी, इन हाथों से दुकान बना तेरी मर्जी, इन हाथों से जो तेरा जी चाहता है बना तेरी मर्जी, लेकिन वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिया अहदकुमुल मौत। इन हाथों से जरा आगे भी कुछ भेज दे ताकि तेरी कब्र में तेरे काम आवे, मन रब्बू के सवाल पर काम आ जाए, मादीनू का सवाल पे काम आ जाए, वन नबीयू का सवाल पे काम आ जाए, मैदाने माशर में खड़ा हो कम उम्र का फीमा अफना हो कि जवानी कहाँ गुजारी माल काम आ जाए, शबाब कहाँ गुजारा काम आ जाए, माल कहाँ से कमाया कहाँ खर्च किया काम आ जाए, इल्म कहाँ से पढ़ा इस इल्म का क्या फायदा हासिल किया काम आ जाए, कुल सरात पे तेरे काम आ जाए, मैदान अदल में तेरे काम आ जाए, अल्लाह के सामने पेशी पे तेरे काम आ जाए। गड़े मोड़ वालों, ज़हीराबाद वालों, अल्लाह अकबर। भाई अब्दुल मजीद के साले सवाब पर आने वालों, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया था, कौन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, माँ खदीजा का मकाम अपनी जगह, माँ हफ्सा का मकाम अपनी जगह, उम्मे सलमा का मकाम अपनी जगह, सैयदा जवेरिया का मकाम अपनी जगह, उम्मे हबीबा का मकाम अपनी जगह, हजरत सौदा का मकाम अपनी जगह, मारिया क़िब्तिया का मकाम अपनी जगह, ज़ैनब बिन्ते जहाश का मकाम अपनी जगह, हजरत ज़ैनब का मकाम अपनी जगह। ये 10-11 इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवालियाँ जिनके मैंने आपको नाम बताए, ये कौन है? अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। मेरा नबी जो निकाह के बाद तेरे बिस्तर पर आ गई, मुझे मेरी किबरियाई की कसम, मैंने क़यामत तक के लिए सारे इंसान मर्द औरतों के लिए उसे उनकी माँ बना दिया है। ये हमारी माएँ हैं। 9 मकाम पर 9 जगह फजीलत अल्लाह ने सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अता फरमाई। किसी की गोद में किसी नबी ने सर रख के जान नहीं दी, ये मकाम सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मिला। किसी के बिस्तर पर खुदा का कुरान नहीं आया। सैयदा आयशा फरमाती, जब मैं रसूलुल्लाह के बिस्तर पे होती, जिब्राइल अल्लाह का कुरान लेके मेरे पास आ जाते। किसी की तस्वीर रसूलुल्लाह को नहीं दिखाई गई। जिब्राइल अलैहिस्सलाम रेशमी रुमाल, जन्नत के रुमाल के अंदर लपेट कर 3 मरतबा इमामुल अंबिया के पास आए और आके अर्ज़ की, कमली वाले जरा इस तस्वीर को देखना। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया, जिब्राइल ये कौन है? फरमाया, बेटी के लिए माँ रिश्ता पसंद करे, बेटे के लिए बाप रिश्ता पसंद करे। कमली वाले, ये सिद्दीक की बेटी अबू कहाफा की पोती आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अल्लाह को इसका किरदार, सीरत इतनी पसंद आई कि परवरदिगार आलम ने इस रिश्ते को अर्शे बरी पर आपके लिए पसंद फरमा लिया है। कौन? आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। फरमाया, ओ लोगों, कोई मरते हुए दुनिया से जाते जमजम पिएगा, कोई शहद चाटेगा, कोई दूध पिएगा, लेकिन मुझे वो मकाम हासिल है कि कमली वाला दुनिया से तशरीफ ले गया तो मैं आयशा का झूठा मुंह में लेके गया है। ये कौन? आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। मेरे अजीजों, जिसकी बारात में अल्लाह ने, जिसकी गवाही में सूरह नूर अल्लाह ने उतार दी, लेकिन इन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ए आयशा, क़यामत के दिन जब वली अल्लाह के दरबार से गुजरेंगे, जब क़यामत के दिन नबी खुदा के सामने से गुजरेंगे, गौस कुतुब अब्दाल से गुजरेंगे, आयशा जब बारी तेरी आए, ए आयशा दरज़ हाल से गुजरना। मालिक कायनात की नजर तेरे पे पड़ गई और रब्बुल आलमीन ने तुझे खड़ा कर लिया। ए आयशा, ये काम तूने क्यों किया था? ए आयशा, कसम उस रब की जिसके कब्जे में मेरी जान है, मालिक कायनात की जिरा से बचना। अगर अल्लाह जल्ला शानू ने कुछ बात के बारे में पूछ लिया, आयशा जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। तुम कितनी आसानी से कह देते हो, ए जहां मिठा जी अगला क्या डिठा। अगला तो देखना पड़ेगा चांद। किसी वहमो गुमान, किसी धोखे में मत रहिए। वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत। अमीर बैठे हैं, रईस बैठे हैं, अल्लाह तुम्हें तुम्हारा माल मुबारक करे, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को बरतना नसीब फरमाए, अल्लाह तुम्हारे बच्चों को बरतना नसीब फरमाए। लेकिन मेरे चांद, मेरे प्यारों, में तुम्हारे माल का दुश्मन कोई नहीं, मैं आपके माल का खैर खाऊं। अल्लाह अकबर। नस्ल के हवाले करके जाओगे, नस्ल कबूतर खरीदेगी, नस्ल कुत्ते खरीदेगी, नस्ल बैल खरीदेगी, नस्ल
असल डेरे के अंदर शराब, अल्लाह ना करे या अल्लाह मेरी तौबा माफ करना, मैं आपको नहीं कह रहा, मौजूदा हालात है शराब के जाम छलकेंगे, ठीक है, नस्ल का हक है, विरासत है, 2 बच्चों को, लेकिन कुछ माल अपने हाथ से आगे कर जाओ, कहीं मदरसा बन रहा हो, कहीं मस्जिद की तामीर हो रही हो, कहीं पानी का निजाम ना हो, थर के इलाके में चले जाओ, चोलिस्तान के इलाके में चले जाओ, अपने चुकूक के अंदर चले जाओ, लोगों के यहाँ पानी की किल्लत है, मीठे पानी का वाटर प्लांट लगा दीजिए, 6-7 लाख का आएगा। रब्बे काबा की कसम, इंसान तो दूर की बात, तबलीगी जमात वाले तो दूर की बात, नमाजी तो दूर की बात है, यतीम तो दूर की बात है, बेवा मिस्कीन तो अलहदा टॉपिक है, लेकिन सुबह सुबह चुड़िया उस नल से पानी का कतरा लेके जाएगी। रब्बे काबा की कसम, इसका पानी पी के कलेजा ठंडा होना तेरे मेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुलने का जरिया बन जाएगा। कोशिश कर दो, अल्लाह ने इतनी जगह दी, अल्लाह ने इतनी विरासत दी, 70 एकड़ के मालिक हो, कोई 5 मरले की मस्जिद बना दो, कोई 5 मरले का मदरसा बना दो। मेरे पास वक्त नहीं, मैं 10-15 मिनट में अपनी गुफ्तगू समेटूंगा, बराए मेहरबानी, मुझे पता है आज वर्किंग डे है, कारोबारी दिन है, उमरान है, पता नहीं कितनी ताजियतों में जाना है, कितनी शादियों के अंदर जाना है, उलमाए किराम ने जाना है, आप हजरात ने जाना है, लेकिन मुझे 15 मिनट दे दो, आपकी मेहरबानी। दूर का मैं सफर करके आया, मैं इस लालच में नहीं कि आप मुझे जेबों से निकाल के कुछ दो, बस तवज्जो के साथ आप मेरी बात सुनिए। अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिया अहदकुमुल मौत। शादी मेरी हो गई, 15 साल हो गए, मेरे औलाद कोई नहीं, मेरे पास पैसे की कमी नहीं, गाड़ियों की कमी नहीं, बैंक बैलेंस मेरे पास है, 4-5 मकान मेरे पास है। अब्दुल हन्नान बता, मेरे औलाद कोई नहीं, मैं क्या करूं? मैंने कहा मैं पढ़ने का वजीफा दूंगा, कभी वो भी पढ़ लिया। मैंने कहा डॉक्टर को चेक कराया, कि वो भी कर लिया, बस अल्लाह का मरे मैंने मान लिया। इतना पैसा कहाँ लेके जाऊं? मैंने कहा तेरी बहन है कजी, मैंने कहा बहन की औलाद है कजी, मैंने कहा उसकी बच्चियां हैं कजी, मैंने कहा बच्चियों की शादी पे खर्च कर दे, बहन बेवा उसके छोटे बच्चे यतीम है, उनको कॉलेज में पढ़ा दे, उनको अच्छे स्कूल के अंदर दाखिला दिलवा दे। तेरा भाई दुनिया से चला गया, जी जी मेरा भाई दुनिया से चला गया, बच्चे छोटे छोड़ के चला गया, उन बच्चों को आला तालीम दिलवा दे, कुरान की तालीम दिलवा दे, स्कूल की तालीम दिलवा दे। रब्बे अकबर की कसम है, तेरी कमाई से तेरे भाई का बेटा, तेरी कमाई से तेरी हमशीरा का बेटा, आपकी कमाई से आपकी फुप्पी का बेटा, आपकी कमाई से आपकी खाला का बेटा अगर पढ़ लिख के बड़ा आदमी हो गया, उसके अंदर नेकी का शौक पैदा हो गया, हम कब से कब्रों में चले जाएंगे, नमाज के सजदे वो किया करेगा, सवाब अल्लाह हमारी कब्रों में पहुंचाएगा। लेकिन करे कौन? कहना मर जाऊंगा, वेलफेयर को दे दूंगा, बहनों को नहीं दूंगा। बाप मरा, भाइयों को विरासत, बेटों को विरासत तकसीम हो गई, बहन को कहा तेन असी जेज नहीं दिता, तुझे जेज नहीं दिया और तुझे खेद है, तेरी तो मंगन की आदत पै गई है। बहन का फोन आया, भाई क्या कह रहा है? उनका तो सुत्ता पिया, बहन का इंतकाल हो गया, भाई का इंतकाल, भाई 4-5 भाइयों को विरासत मिल गई, बहन खाली। एक भाई का बेटा बीमार हो गया, गड़े मोड़ चेक कराया का खानेवाल ले जाओ, खानेवाल चेक कराया का साहिवाल ले जाओ, साहिवाल चेक कराया का लाहौर ले जाओ। जब लाहौर लेके गए का मौली साहब गड्डी भी बिक गई, दुकान भी बिक गई, कारोबार मेरा ठक ठप हो गया। मौली साहब दुआ चेक करो अल्लाह ने मुझसे तता फरमाए, ए पीछे में सब कुछ गाल दिता। एक वक्त ऐसा आया, कराची ले गए, रावलपिंडी ले गए, डॉक्टर साहब ने इलाज की तशखीस कर दी, मर्ज की तशखीस कर दी कि इसके इलाज पे 60 लाख रुपया लगेगा। चारों भाइयों को फोन किया, अवीरा 50 लाख उधार दे दे। भाइयों ने देखा तो पहले कंगाल है, अल्लाह अकबर, तेनू नहीं पता मैं तो पहले जमीन गिरवी रखी हुई है, मेरे तो कागजात बैंक के अंदर पड़े हैं। सब भाइयों ने जवाब दे दिया। उस बहन को पता लगा जिस बहन को जहेज दे के बाप की विरासत में से कुछ ना दिया, अल्लाह अकबर, वो बहन जो छुट्टियां गुजारने के लिए घर आई थी, भाभी ने मुंह बनाकर 20 दिन के लिए आई, 10 दिन के अंदर उसे वापिस भेज दिया। वो बहन जो भाई के सर पर, भाई के हाथ सर पे फिरवाने के लिए आई थी, उस भाई और बहन के दरमियान दरारें डाल दी। अल्लाह अकबर, 4 भाइयों ने कुछ ना किया। उस बहन को पता लगा मेरा भाई परेशान है, एक चद्दर चुन्नी सी लपेट के खाली हाथ आई कि मेरी भाभी परेशान ना हो जाए, कि कपड़ों का बैग लेके आई है, खाली चुन्नी ओढ़ के आ गई और दरवाजा खटखटाया। भाभी ने दरवाजा खोला, देख के ले साढ़े तक मुसीबत पई है, हमारे यहाँ तो खाने के लिए पहले काल पड़ा हुआ है, ये कहाँ से आ गई? अल्लाह अकबर, सारे मैंने बर्दाश्त किए। कहने लगी भाभी मैंने पानी पिला दे, अच्छा मैं पिलाती हूँ। भाभी अंदर पानी लेने के लिए गई, अपने भाई को गले लगा कर कहने लगे, ओ
कबीरा, जिनकी बहनें जिंदा हों उन भाइयों को परेशान होने की जरूरत कोई नहीं। अल्लाह अकबर। अपनी चादर से भाई के आंसू साफ किए कि तेरा पुत्र तेरा नहीं लगता, मेरा भी तो कुछ लगता है। क्या दिया उसने? कोई 5 लाख दिया? नहीं नहीं। उसने क्या बैंक बैलेंस दिखाई कि स्टेटमेंट दिखाई? नहीं नहीं। उसने अपनी चेक बुक दी? नहीं नहीं। बल्कि अल्लाह अकबर अपनी कलाई आगे की, अपने बाजू में से 2 कंगन उतारे, कहे मेरे बाबे दी निशानी है, पर हमा दे कम नहीं आएगा तो कदों कम आएगा। भाई की झोली में डाल के यूं करके कपड़ा डाल दिया और कबीरा भाभी नू ना दसी है तेरे पर आज मेहरबानी कौन करके गई। भाभी पानी लेने के लिए गई, ये कंगन झोली में डालकर दरवाजे की तरफ देख के कहने लगी हुण तो मैनू हंस के विखा दे, अगर तेनू दोबारा लोड़ पवे भरावां दुकान नू लोड़ कोई नहीं मैनू फोन कर देना। ओ मेरे भाई तेरी खुशी के लिए मुझे अपना आप बेचना पड़ा तो मैं पहल करके सबसे आगे अपना आप बेच के दिखा दूंगी। खुदा के वास्ते अपनी बहनों के सर पे हाथ रखा करो। मांगती क्या है? अल्लाह अकबर। मैं तो ये कहता हूं अपनी बहनों से गुस्से में भी बात ना किया करो। एक बहन अगर भाई की मैयत के पास खड़ी होकर रो के दिखा दे, उसका एक आंसू भाई के कफन के ऊपर गिर जाए, इतना कीमती होता है। उस आंसू की बरकत से अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। सिर्फ मेरे चांद मेरे प्यारे यहां बैठ के नहीं रोना, इसका एहसास अपने दिल के अंदर पैदा करना है। वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिया अहदकुमुल मौत। मौत आवेगी, अल्लाह की कसम आएगी। आज पूरे बड़े वसेब से पूरे मेले से अब्दुल मजीद को लेके गई, कल अब्दुल हन्नान भी जाएगा। न मिंबर बचेगा, मिंबर भी बचेगा, मेहराब भी बचेगा, चौधराट बचेगी, पता नहीं कौन कौन यहाँ के बैठ जाएगा। इसलिए मेरे अजीज अल्लाह का कुरान कह रहा है वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम। अल्लाह ने अगर तुम्हें मालो सरवत अता फरमाया तो कुछ आगे भेज दो। कब्र अंधेरे का घर है, कब्र बिच्छुओं का घर है, कब्र सांपों का घर है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों का सरदार है। अल्लाह गनी अपने हुजरे मुबारक से बाहर निकले, जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की चेहरे पे नजर पड़ी, आप परेशान हो गए। कहने लगे अल्लाह के नबी क्या बात है, चेहरे का रंग बदला बदला फीका फीका लग रहा है। जिसके चेहरे से राना या चांद लेके जाता है, जिसके चेहरे से चमक सितारे सूरज लेके जाते हैं, अल्लाह अकबर, अंधेरे में जाके उधर कर चला जाए, अल्लाह अकबर, मेरे अजीज उसका चेहरे की रौनक से अंधेरा रोशन हो जाता है। क्या बात है, आज रंग बदला बदला लग रहा है। फरमाया अभी जिब्राइल कमरे में आया था, सूरे हूद सूरे नबा की आयतें सुना के चला गया। जहन्नम की हो अल्लाह की के बारे में सुना, डर के मैं मोहम्मद के चेहरे का रंग ही बदल गया। अल्लाह। फिर मेरे अजीजों में आपकी तरफ आऊंगा, हम आपकी रियाया हैं। ये सारे हजरा अल्लाह ने आपको माल दे अता फरमाए, हम आपसे छोटे हैं। कलम के इस्तेमाल में, टेलीफोन के इस्तेमाल में, कागज के इस्तेमाल में, अल्लाह के वास्ते जरा अल्लाह का ध्यान रख लिया करो। हर कोई साइल मेरे अजीजों दरवाजे पर आए, खुश दिली से मिलो, काम हो या ना हो, पानी पिलाने में देर न करना, रोटी पानी पूछने के अंदर देर न करना, खुश दिली का मुजाहरा किया करो। अल्लाह अकबर। किसी को हंस के दिखा देना भी ये सदका है, किसी की बात सुन के ये कह देना अल्लाह तेरे ते रहम कर दे, ये भी सदका है। किसी को दिलासा दे लेना यार मेरे यहाँ जितनी कोशिश हो सकी मैं करूंगा, अल्लाह की कसम आप परेशान ना हो, ये भी बेहतरीन सदका है। लेकिन मेरे अजीजों ये एहसास आपके अंदर मेरे अंदर कैसे पैदा होगा? आखिरी 5 मिनट की गुफ्तगू सुन लो। ये एहसास आपके मेरे अंदर कैसे पैदा होगा? जब आपकी मेरी रूह जिंदा होगी। अब जिस्म जिंदा है, ये हरकत कर रहा है, इसे बॉडी स्प्रे की एहसास महसूस हो रहा है, इसे परफ्यूम का एहसास महसूस हो रहा है, इसे शैम्पू का एहसास महसूस हो रहा है। रूह को भी तो किसी चीज की जरूरत है, इसे नमाज के सजदे की जरूरत है, अल्लाह के जिक्र की जरूरत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की जरूरत है, इस रूह को रिज़्क़ हलाल की जरूरत है। और मेरे अजीजों आज बहुत बड़ा अलमिया हमारे इलाके में, गड़े मोड़ में, दाएं बाएं में बेशुमार स्कूल है, इंग्लिश मीडियम है, उर्दू मीडियम है, इस्लामी पब्लिक स्कूल होगा। लेकिन मेरे अजीजों सबसे पहला स्कूल माँ की गोद है और सबसे पहला टीचर मेरे अजीजों स्कूल में पढ़ाने वाला
वाला बाप है, माँ की गोद के अंदर मेरा अजीजों तरबियत है, माँ सर पे दुपट्टा रख के दूध पिलाए, माँ गोद में दूध पिलाते हुए अल्लाह का कुरान सुनाए। बाप टीचर है, उसकी जिम्मेदारी क्या है? इस माँ बेटे के लिए ग़िज़ा हलाल की लेके आए, रोजी हलाल की लेके आए, बेशक गोश्त ना लाए, सब्जी हलाल की लेके आए। अगर माँ के सीने से कुरान की धारें मिल गई और बाप के हाथों से हलाल की रोजी मिल गई, रब्बे अकबर की कसम है, इन गलियों के अंदर तुम्हें हाली मवाली नजर नहीं आएगा। अगर माँ की गोद का दूध और बाप की हलाल रोजी मिल गई तो हर गली के अंदर आपको चलता फिरता अब्दुल कादिर जिलानी नजर आएगा। रिज़्क़ हलाल। और इसके हलाल कैसा? इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के पास दो बहनें आ गई। मैं पिछले दिनों इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा, पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी, इनकी कब्रों पे काफ़ी देर में खड़ा रहा। बगदाद के अंदर, लबनान, शाम, इराक का ये दौरा करके आया। अल्लाह की कसम, अल्लाह के वली आराम फरमा रहे, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, पता नहीं कौन कौन से अल्लाह के वली। दो बहनें इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के पास आ गई। क्या कह रही हैं? दुआ करो जी पुत्र हो जाए। नहीं नहीं, कह जी दुआ करो अल्लाह साडे बंदे दा काम ला दे। नहीं, कह लगी हम दो बहनें हैं, हमारा भाई अल्लाह अल्लाह करता है, उसकी पहली जिंदगी बड़ी गुनाहों में गुजरी, शराब के नशे में गुजरी, हम उस पर कमाई का खर्चे का ज़्यादा बोझ नहीं देती, हम चरखा चलाती हैं, सूद काटती हैं। अच्छा, उन्हें कभी कैसे? इमाम शाफी कह लगे मेरे, इमाम अहमद बिन हम्बल कह लगे मेरे पास क्यों आई? अब वो क्या कहने, कहने लगी हमारा भाई काम नहीं करता, इतना हम धागा बना लेती हैं कि 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, लेकिन चिराग में तेल नहीं डाल सकती। जितना तेल होता है चरखा चलता रहता है रोशनी के अंदर, जब दिया बुझ जाता है तो उस वक्त अंधेरा हो जाता है, हम धागा कैसे बनाए? तो हम अपना दोनों बहनें चरखा उठाकर ऊपर छत के ऊपर ले जाती हैं। साथ वाले पड़ोसी के घर में 3-4 चिराग है, उसके चिरागों की रोशनी हमारी दीवार के जरिए छत के ऊपर आती है, उस रोशनी के अंदर जो हम धागा बनाती हैं। मसला पूछने के लिए आई है, बता उससे जो रोजी मिलती है हमारे पर हलाल है कि हराम है? अहमद बिन हम्बल की चीख निकल गई। फरमाया मसला बाद में बताऊंगा, पहले बताओ तुम्हारे भाई का क्या नाम है? कह लगी हमारे भाई का नाम जनाब बिश्र हाफी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह अकबर। हुसैनी साहब में बिश्र हाफी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर तकरीबन आधा घंटा अल्लाह अकबर कुरान पढ़ता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे बच्चा माँ की गोद के अंदर बैठ के कुरान की लोरियां ले रहा हो। ये कौन? बिश्र हाफी रहमतुल्लाह अलैह। और लोगों में अजीजो आखिरी बात करके जा रहा हूँ ताकि पता लग जाए हम इंसानियत का भरम रखने के लिए आए, इंसानियत की इज्जत उजाड़ने के लिए नहीं आए। या तो कहते वीडियो बनाओ जी और कोई गिर भी जाए वीडियो चाड़ दे, वीडियो खुदा के वास्ते इसका एहतराम करो। दो बुजुर्ग हैं, हजरत मारूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह ये पीर है, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह मुरीद है, श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह मुरीद है। दो अल्लाह वालों की खालू भांजे की कब्र एक तरफ है, हजरत मारूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र एक तरफ है। जुनैद बगदादी दौड़े आए और कहने लगे पीरा का क्या हुआ? का एक बंदा अल्लाह दा ओ बुए ते पिया शराब पी के दुध नशे में लेटा हुआ है और अल्लाह अकबर दुनिया थू थू करके जा रही है। आपने फरमाया मेरा मुरीद है? का कोई नहीं। मेरा संगी है? कोई नहीं। मेरा रिश्तेदार है? कोई नहीं। का है कोई अल्लाह का बंदा? फरमाया ला मेरा सोटा। अल्लाह अकबर। जुनैद बगदादी मुरीद है, मारूफ किरखी पीर है, कला मेरा सोटा। जुनैद बगदादी सोटा तकड़ा लेके आए कि गिट्टे गोड्डे भरने का। फरमाया पानी का बर्तन लेके आ। पानी का बर्तन, सोटा जमीन के ऊपर मार रहे हैं, अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगा रहे हैं। जब बाजार में बिश्र हाफी रहमतुल्लाह अलैह को नशे में दूध देखा, जुनैद मेरा सोटा पकड़। वो कहने लगे सोटा मुझे पकड़ा दिया, मारा कोई नहीं। पानी का लोटा पकड़ा, बिश्र हाफी रहमतुल्लाह अलैह का चेहरा धोना शुरू कर दिया, शराब जहाँ लगी थी वो हिस्सा धोना शुरू कर दिया, कपड़ों को धोना शुरू कर दिया और जो जगह पे शराब गिरी थी धोई और बोतल जो शराब की थी परे फेंक दी। वहां खड़े होकर आसमान की तरफ देख के रोने लग गए। अल्लाह जो मेरा काम था मैंने कर दिया, जो तेरा काम वो तू कर दे। चल जुनैद। जुनैद कहते लगे न हूं की ना हाँ की ना होश दिलाया। जब अपनी खानका के पास पहुंचे पीछे मुड़ के देखा और आसमान की तरफ देख के कहेंगे अल्लाह अल्लाह मैंने पानी से इसका जाहिर धो दिया, तू रहमत से अल्लाह इसका अंदर का बातिन धो दे। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों इतना कहने के बाद पर्दा डालने के बाद जब वापिस आए खानका में आकर आंख लग गई, रात का वक्त है आंख लग गई। खाम में अल्लाह जल्ला शानू की ज़ियारत हुई। मालिक कायनात ने फरमाया मारूफ किरखी तूने मेरे
बंदे बिशरे हाफी का जाहिर धो दिया, मेरे रहमत के पानी से उसका बातिन धो दिया है। हजरत मारूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह की आंख खुली, फौरन उठे और उठ के जाके देखा अपने घर बिशराफी नजर नहीं आए, अपने मकान पे नजर नहीं आए। उधर फजर की अजान की आवाज कानों में, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जनाबे मारूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद के दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजा खोल के देखा पहली सफ के अंदर बिशराफी बैठा अल्लाह अल्लाह कर रहा है। हजरत मारूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, ए बिशराफी ये तब्दीली कैसे आ गई? बिशराफी मुस्कुरा के कहने लगे, मेरे से क्या पूछता है, अभी अभी तो ख्वाब में अल्लाह पाक से पूछ के आया है। रिस्क हलाल, रिस्क हलाल अल्लाह के वास्ते लाओ अपने घर के अंदर, फिर देखना आपकी नस्ल को, मेरे अजीजों, बिकन की जरूरत नहीं, आपकी नस्ल को दार अरकम की जरूरत नहीं, आपकी नस्ल को किसी जो इंग्लिश मीडियम की जरूरत नहीं। रिस्क हलाल घर में लाओ। और मेरी बहनें जो सुन रही हैं पर्दे के अंदर, अल्लाह के वास्ते मैं आपकी औलाद का इतना खैर खा नहीं जितना माँ अपने बच्चों की खैर खा है। खुदा के वास्ते सर पर दुपट्टा हो और नमाज का सजदा हो, फिर बावर्ची खाने के अंदर घुसो। खुदा की कसम